मैंने सीएस क्यों चूज किया जब मेरे पास सीए, सीएमए, एमबीए, बीकॉम, सीएफए इतने सारे करियर ऑप्शंस थे। Well, hey guys, welcome back to my YouTube channel, and this is CS Anjul, and today we are going to discuss about that topic which is very close to my heart. हर एक बच्चा after 12th very confused होता है that मैं क्या चूज करूँ, कौन से फील्ड में जाऊं, मैं कौन सा कोर्स करूं जिससे कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं जो कि उनको बिजनेस में हेल्प करे, उनको एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करे। सो आफ्टर 12th मुझे भी ये एक बहुत बड़ा डाउट हुआ था, क्वेश्चन हुआ था कि मैं क्या करूं। बट यू नो वाई आई चोज सीएस। यूजुअली भी मेरे रिलेटिव्स, उनके बच्चे, इवन फ्रेंड्स, कलीग्स सब पूछते रहते हैं कि तूने सीएस ही क्यों चूज किया। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो के थ्रू आप सबके साथ भी शेयर करूं कि मैंने सीएस ही क्यों चूज किया एज अ करियर। सो without wasting any time, let's start the video. Since childhood, I was surrounded by law everywhere. My mother is an advocate. My mama and nana were also into court practice. And even मेरे मम्मी के जो दादाजी थे, वो कोर्ट के जज थे। So I have a family background जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं from the court and law field. And even मेरे पापा ने भी LLB किया हुआ है, but he's not from that law field or from the court field, but he has also done LLB. So naturally I grew up watching these all things कि कोर्ट के केसेस के बारे में, कोर्ट की फाइल्स क्या है, कौन सा केस है, everything about law. So that environment developed a kind of interest in me regarding the law and the legal field also. But after 10th, I chose commerce as my stream. एंड वंस यू टेक कॉमर्स, जनरली कुछ ऐसे कोर्सेस है जो अवेलेबल एंड ओपन हो जाते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए विच चोज कॉमर्स एज देयर सब्जेक्ट आर सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम ऑनर्स, एमबीए, बीबीए, CFA, kind of these courses, right? And my parents guided me that Anjul, you should take or choose some of the प्रोफेशनल कोर्सेज, जस्ट बिकॉज आपको वो प्रोफेशनल बनाते ही नहीं। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप करते हैं देन दे प्रिपेयर यू इन ईच एंड एवरी मैनर, लाइक तुझे पेशेंस सिखाएंगे, तुझे हार्ड वर्क करना सिखाएंगे, तुझे डिसिप्लिन सिखाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रोफेशनल कोर्स में आकर एक इंसान सीखता है। फेल होने के बाद कैसे बाउंस बैक करना है लाइफ में, हमेशा अच्छा ही नहीं होता है, बुरा भी होता है, फेलियर्स भी फेस करने होते हैं। ये सारी चीजें एक प्रोफेशनल कोर्स ही सिखाता है। सो माई पेरेंट्स जस्ट सजेस्टेड मी कि कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना, मे बी सीए कर लेना। सो आई वॉज लाइक कि आई वॉज जस्ट सिटिंग क्वाइट इन फ्रंट ऑफ देम। जब मेरा 12th का रिजल्ट आया था, दे वर डिस्कसिंग कि क्या लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सो आई वॉज जस्ट सिटिंग क्वाइट। देन आफ्टर दैट उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि क्या क्या कर सकते हो एंड व्हाट आर द ऑप्शंस, तुम्हें क्या करना चाहिए। एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया खुद से डिसीजन लेने का। दे टोल्ड मी कि अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन इज योर्स बेटा, वी आर नॉट हम तुम पर कुछ थोप नहीं रहे हैं। जो तुम्हें करना है वो तुम चूज करना, बट हर एक चीज सोच समझ के, उसके बारे में रिसर्च करके कि क्या है वो कोर्स, उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं। लॉन्ग टर्म गोल्स भी देखना कि अगर तुम्हें वो काम प्रैक्टिकली करना पड़ रहा है तो तुम कर सकते हो कि नहीं। एंड अल्टीमेटली अगर आप कोई काम खुद से चूज करके करते हो, खुद की मर्जी से करते हो, तो वो ऐसा आपको ओवरबर्डन टाइप नहीं लगता है या फोर्स्ड नहीं होता है वो। अगर वो डिसीजन आप खुद की मर्जी से लेते हो देन आप उसको हैप्पीली पढ़ाई भी करते हो उसके लिए, एंड आगे भी जाके वो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है। एंड वन लाइन विच दे टोल्ड मी इज द डिसीजन इज अल्टीमेटली योर्स, and you are the only one who is going to live this career, so please choose it wisely. Then after that discussion, I started researching about all these courses जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, या फिर जिन कोर्सेज को मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखा था, मैंने सबके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। एंड आई टुक 2-3 days जिसमें मैंने हर एक कोर्स का अपॉर्चुनिटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिलेबस, स्कोप सब कुछ रिसर्च किया। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं सीएस वाज द कोर्स जिसने मुझे काफी अट्रैक्ट किया। आई वाज द वन, मतलब मैंने सारे कोर्सेज देखे बट मैं आखिरी तक मेरे को ऐसा था कि हाँ सीएस के बारे में और पढ़ूंगी और देखूंगी क्या है। टुवर्ड्स सीएस मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुल एक नजर आया। एंड व्हाई सीएस, बिकॉज सीएस हैज दैट यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ plus corporate governance. Since I was having a family background regarding the law and legal field, the idea of dealing in corporate strategies, compliances, corporate governance really fascinated me.
एंड उसके बाद मैंने सीएस फील्ड के लिए और ज्यादा डीप रिसर्च करना चालू किया एंड मुझे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पता चले सीएस कोर्स के बारे में जिससे मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आया टुवर्ड्स द सीएस कोर्स। एंड सम ऑफ देम वर लाइक फर्स्ट वाज सीएस बनने के बाद आप एक की मैनेजरियल पर्सनल कहलाओगे, आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका भी नाम आएगा, आपका साइन भी बहुत पावरफुल होता है। एंड सीएस एक ऐसा पर्सन होता है हु हैज द एंट्री टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली फ्रॉम डे वन। एंड सीएस का जो रोल होता है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कंपनीज एक्ट और फिलिंग ऑफ द फॉर्म्स जैसे कि लोगों ने एक मिथ बना रखा है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड रोल होता है कंपनी सेक्रेटरीज का। लाइक वो लोग ट्रिब्यूनल्स के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सीएस। एंड एनसीएलटी में सीएस का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंसॉल्वेंसी का जब से कोड आया है, आईबीसी कोड, तब से सीएस का और ज्यादा रोल डाइवर्सिफाई हो गया है, जैसे कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पर या फिर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पर, और एज अ कंसल्टेंट तो बहुत ज्यादा है ही स्कोप। सीएस बनने के बाद यू आर ओपन टू बोथ ऑफ द थिंग्स। लाइक आप एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हो, कॉर्पोरेट कल्चर भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, एंड खुद का भी कुछ एक स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो, सेबी के कंप्लायंसेस में जा सकते हो, आईपीओ, प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ, ड्यू डिलिजेंस, फेमा कंप्लायंसेस, आरबीआई रिलेटेड कंप्लायंसेस, एंड बहुत एक बहुत वाइड स्कोप है। एंड सीएस जिसमें बहुत सारी ऐसे एरियाज अनएक्सप्लोर्ड है जिसमें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही एक मतलब इट्स वेरी गुड कोर्स जो कि मैंने ढूंढा था, एंड मुझे धीरे धीरे ये सब जब पता चला तो मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा इस कोर्स में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीएस करने के बाद शेयर होल्डर्स के साथ इंटरैक्ट करना, एजीएम्स, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना, सो दिस नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग्स और strengthens your academics, it also looks over your personality overall, your growth, your decision making, leadership, communication. And since I connected all these dots, like मैंने जब ये सब कोलेट करना स्टार्ट किया कि आई हैव अ फैमिली बैकग्राउंड इन लीगल एंड लॉ फील्ड, आफ्टर दैट कि मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है सीएस में। सेकंड, मेरा खुद का कॉमर्स बैकग्राउंड है एंड मैंने ये जो कंपनीज से रिलेटेड चीजें पढ़ी है और वो जो लॉ है, मैं दोनों को साथ में पढ़ के प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकती हूँ। एंड एक बहुत सिली थिंग लगी आपको, बट बचपन में हम जब ऑफिस ऑफिस खेलते थे, सो आई वाज द वन जो मतलब मैं तो ऑफिस ऑफिस मैंने बहुत खेला है, एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू थिंक कि मैं बड़े ऑफिस में काम करूँ, बड़ी बिल्डिंग्स में काम करूँ। सो दिस वाज वन ऑफ द कोर्स जो मुझे मतलब उस टाइम पे, तो आफ्टर 12th वी आर नॉट दैट मेच्योर इनफ, तो मुझे तो बहुत fascinating लगा था कि I would work with board of directors in big companies. Today I'm doing that. So once it was my dream, which I'm living truly now, and I'm getting a lot of respect and recognition as well. So आई एम सीएस एंड मुझे सीएस बने हुए अराउंड 6 to 7 months हो चुके हैं। तो इट फील्स वेरी नाइस, मतलब जो चीज आपने खुद से चूज करी है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड हुए हैं, देन आप वो चीज काम कर रहे हैं, खुद से चूज करी, तो आपको कभी भी वो फोर्स्ड नहीं लगेगा, आपको हमेशा एक मजा आएगा काम करने में। सो आई एम फीलिंग दैट करंटली, एंड आई ऑलवेज थिंक कि उस टाइम पे अच्छा मैंने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया, मैंने बहुत रिसर्च किया सारे कोर्सेज के बारे में, देन मैंने खुद के लिए जो बेस्ट ऑप्शन लगा वो चूज किया, एंड नाउ आई नेवर रिग्रेट इट। कि कुछ लोग होते हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में वो कोर्स चूज कर लेते हैं कि वो कर रहा है, वो कर रही है, तो मैं भी कर लेती हूँ। किसी के पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि नहीं तुम यही कोर्स करो, या फिर वो कहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस होते हो बहुत अच्छी बात है, बट प्लीज एक बार रिसर्च करो, स्टडी करो उसके बारे में कि वो कोर्स है क्या एक्चुअली, वो क्या सिलेबस है उसमें, एंड आप अगर वो कोर्स कर लेते हो उसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्कोप है, आप वो बनने के बाद क्या करोगे, आपको वो जो काम होता है उसमें एक्चुअली इंटरेस्ट है भी कि नहीं। सो अगर आप ये सारी चीजें ढूंढने के बाद ही वो अगर कोर्स स्टार्ट करोगे ना, तो वो आप एंड तक भी लेकर जा पाओगे, और एंड तक ले जाने के बाद अगर कोई कोर्स करते हो तो आप यूजुअली उसको एज अ लॉन्ग टर्म ही देखते हो ना, फ्यूचर में भी आप उसी कोर्स के थ्रू कमाने वाले हो, आप उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ करने वाले हो, तो आपकी लाइफ के साथ लॉन्ग टर्म होता है। सो यू शुड टेक वेरी इन्फॉर्म डिसीजन। आप पहले सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही कोई भी कोर्स में एंटर होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर 12th वी आर नॉट दैट मेच्योर इनफ, एंड वो जो कुछ गलती है, सिली मिस्टेक्स हम जो कर लेते हैं उस मोमेंट पे, वो हमें लाइफ टाइम का रिग्रेट देती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी कोई है जिसको लॉ में इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट फील्ड में इंटरेस्ट है, जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लायंस, स्ट्रैटेजीज एंड काइंड ऑफ एनसीएलटीज के सामने रिप्रेजेंट करना पसंद है, या फिर कंसल्टेंसी, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है, देन यू शुड श्योरली लुक फॉर दिस कोर्स।
and it can be wonderful career for you also. So guys, this was my story that why I chose CS, and I hope that ये जो मैंने story बताई है ये आपको भी आपके career decisions लेने में help करे. And if you found this video interesting, valuable, then please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. And if you guys comment on my this video regarding आपको अगर कोई issues आ रहे हैं relating to your studies or your CS course, then मैं ज़रूर उन comments पर video बनाऊंगी. And if you want to hear my whole CS journey, like मैंने कैसे enter किया, कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया, कितने स्टेजेस, कैसे क्या, कहाँ से इंटर्नशिप किया है, देन प्लीज टू कमेंट. मैं एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाऊंगी ऑन माय अनटोल्ड सीएस जर्नी. सो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप studying and keep working hard. Meet you in the next video. Bye.